टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, कैलकुलस मेड इजी सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन खत्म किया। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी तक के वीडियोस में उम्मीद है कि आपने वो सब देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तब तक के वीडियोस में हमने ये जाना कि डेरिवेटिव किसे कहते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, डेरिवेटिव निकालने के रूल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस करे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनवर्स फंक्शंस की, हाइपरबोलिक फंक्शंस की, इन सब के हमने डेरिवेटिव्स डिस्कस करे। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रैक्टिकल लाइफ में इनका क्या एप्लीकेशन है। तो आप टॉपिक के नाम से ही समझ गए होंगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और यस, ये इंटरेस्टिंग होगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ध्यान से देखिए, स्किप ना करें और कंटिन्यूएशन यानी सीक्वेंस में देखें। तो कुछ एग्जाम्पल्स पहले हम लेते हैं जहां डेरिवेटिव काफी एक अहम, एक वाइटल रोल अदा करते हैं, जैसे कि एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डेरिवेटिव हमारा बहुत काम आता है, ये आप आगे देखेंगे। या अगर हमें टेंजेंट और नॉर्मल किसी कर्व का निकालना है, वहां पर भी इसका काफी काम होता है। या अगर मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है किसी चीज का, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसके अलावा भी बहुत से यूजेस हैं, हमने दो तीन ही सिर्फ यहाँ पर लिखे हैं। तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेंजेंट्स, नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा बाद में करेंगे। तो चलिए एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस का टॉपिक हम शुरू करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन है इनफाइनाइटेसिमल। इसको जानना जरूरी है। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है कि कोई चीज जो बहुत बहुत छोटी हो, एक्सट्रीमली स्मॉल हो, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल। इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम जीरो बाय एनी मीन्स, यानी जीरो से आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चीजें हैं, ये ए है और ये बी है, तो आप ए और बी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ ए है, यहाँ बी है। लेकिन ए और बी करीब करीब कोइंसाइड कर जाएं बिल्कुल इस तरह से कि ये ए और बी, तो आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कोइंसाइड तो नहीं करे हैं, लेकिन ये इतने करीब हैं कि आप इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यहाँ हमने बहुत छोटे बनाए हैं। मान लीजिए बड़े हों, ये आपका ए हो और ये आपका बी हो, बिल्कुल करीब करीब जाके दोनों एक दूसरे से इस तरह से लगे हैं, तो आप इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसको जीरो से डिस्टिंग्विश नहीं करा जा सकता। इसका मतलब है ये क्लोज टू जीरो है लेकिन जीरो नहीं है। जीरो तो नहीं है लेकिन इतना करीब है कि आप उसे जीरो से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर कोई वेरिएबल हमारे पास x है, उसके इनफाइनाइटेसिमल को हम डेल्टा x कहते हैं। ये हमारी नोटेशन है। इसी तरह से y अगर वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइटेसिमल को डेल्टा y कहते हैं। और आपको मालूम है कि अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो डेल्टा y बराबर होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। तो अगर x में थोड़ी सी चेंज आए, डेल्टा एक्स, इसका मतलब होता है x में थोड़ी सी चेंज आए, तो क्या होगा, y में भी थोड़ी सी चेंज आएगी, डेल्टा y। तो डेल्टा y बराबर होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहां से देखिए y को आप उधर ले जाइए माइनस y, और y हमारा एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स।
तो इस तरह से हम ये लिखते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप वर्ड के मीनिंग से ही आप समझ सकते हैं कि एरर का मतलब है किसी चीज में गलती करना, एरर करना। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज की लेंथ नापने को दिया जाए जिसकी लेंथ है 3.1265 मीटर, ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ है, और आप नापे 3.126, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं हुई, ये हुई इसकी क्या, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट हुआ, यानी है इतनी और आपने नापी इतनी। तो इसका मतलब आपने थोड़ी सी एरर करी, गलती करी, जिस वजह से भी करी, आपके स्केल इतने एक्यूरेट नहीं थे, तो आपकी गलती इसमें हुई 0.0005 मीटर, ये गलती आपकी हुई, ये कहलाएगी एरर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से हमारा क्या मतलब है। अब हम मैथमेटिकली और स्पेशली कैलकुलस को यूज करके आपको बताते हैं कि कैसे इसकी प्रॉब्लम्स कैलकुलस से बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है। तो चलिए अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस पर हमने एक पॉइंट लिया a जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। इसका मतलब ये x है और ये y है। यहां पर पॉइंट हमारा a है। अब हमने x को थोड़ा सा बढ़ाया, यानी डेल्टा x, और यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो वो कर्व को काटता है मान लीजिए b पर। x में अगर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो y में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, यानी चेंज होगी। वो बढ़ भी सकता है, कम हो सकता है। अगर कर्व यूं होता तो y कम हो सकता है, लेकिन यहां पर कर्व चूंकि इंक्रीजिंग कर्व है, तो यहां पर ये डेल्टा y। तो x के अंदर थोड़ा सा चेंज करा तो y के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ, डेल्टा y, डेल्टा x, डेल्टा y, यानी कर्व के अंदर। ठीक, कि अगर आपने कोई पॉइंट ए लिया था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, अगर दूसरा उसके बहुत पास लिया पॉइंट, तो उसमें एक्स में थोड़ा सा चेंज होगा और वाई में भी थोड़ा सा चेंज होगा। ये पॉइंट भी हमारे कर्व पर है। अब हम क्या करते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। यानी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई प्लस डेल्टा वाई की जगह हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो आप यहां पर जो है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आप लिख सकते हैं। ये तो आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, ए बी को हम ज्वाइन करते हैं। तो यहां ये मान लीजिए पॉइंट सी है। अब हम ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कहां पर, ए पॉइंट पर, हमें जो रेड लाइन से डिनोटेड है। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा, यहां पर टेंजेंट, ये पॉइंट है डी, ये हमारा डिस्टेंस मान लीजिए dx है, dx भी बहुत छोटा है, और ये हमारा dy है, यानी ये डिस्टेंस हमारा dy है और ये dx है। आप देख सकते हैं कि dx जो है और डेल्टा x तो बराबर है, ठीक, लेकिन dy इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y। ठीक, क्योंकि सेम डेल्टा x के लिए पॉइंट ऑन लाइन, उसके लिए y के अंदर चेंज अलग है। अगर पॉइंट ऑन कर्व लेते हैं उसमें y के अंदर चेंज अलग है। होप
ये क्लियर होगा? देखिए मैं बहुत स्लो स्लो जा रहा हूं यहां पर, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स और डी एक्स तो बराबर है, लेकिन डेल्टा वाई और डी वाई बराबर नहीं है। दे नीड नॉट बी इक्वल। जब ये बराबर कब होंगे? जब कर्व भी हमारा ये लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी ये कर्व इस तरह से ना रह के ये रेड लाइन के ऊपर ही आ जाए, यानी खुद कर्व एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तभी ये बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया? तो चलिए, अब अगर डेल्टा एक्स इनफाइनाइटेसिमल है, यानी बहुत 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 छोटा है, तो क्या होगा? अब देखिए यहां हमने फिगर बड़ी बनाई है वो दिखाने के लिए, क्योंकि हम इतनी छोटी बनाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर डेल्टा वाई काफी बड़ा आपको दिख रहा है डी वाई से, है ना भाई? आप अगर आप इन दो लाइनों को देखिए तो डी वाई काफी छोटा दिख रहा है। लेकिन अगर डेल्टा एक्स इनफाइनाइटेसिमल है, यानी बहुत छोटा है, क्या होगा? तो यहां देखिए हम थोड़ा सा इसे छोटा करके देखते हैं। ये देखिए, डेल्टा एक्स को छोटा किया, और छोटा किया, और छोटा किया, और छोटा किया, और छोटा किया। तो क्या हुआ कि ये डेल्टा वाई और डी वाई करीब करीब बराबर होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा होता चला जा रहा है, डी एक्स और डी वाई करीब करीब बराबर आते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बराबर नहीं हुए, बिल्कुल बराबर नहीं हुए। तो अगर ये इनफाइनाइटेसिमल है, डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर देंगे तो डेल्टा वाई और डी वाई अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो। ये इक्वल टू का साइन हमने इस तरह से लगाते हैं, और ये है नियरली इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना? डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई, डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई? डी वाई। डेल्टा एक्स तो बराबर और डी एक्स तो बराबर ही है, देखिए। तो इसका मतलब है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। और ये क्या है? इसका मतलब है डेरिवेटिव एट ए। इसी को तो हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर कोई कर्व के जो है वहां अगर आप टेंजेंट डालें, उसके स्लोप को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि डी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली एफ डैश ए के बराबर हो गया। अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्टली। ठीक, तो अब ये क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बराबर है, एग्जैक्टली नहीं है, तो थोड़ा सा एक यानी कम या ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब अगर आपको ये नियरली का साइन हटाना है और इक्वल टू का साइन लगाना है, तो क्या होगा? यहां पर एक छोटा सा और एप्सिलॉन इनफिनिटेसिमल आएगा। ये होगी तो बहुत छोटी, क्योंकि ये दोनों बहुत करीब हैं, तो एक छोटा सा ये आएगा क्या? इनफाइनाइटेसिमल। इसको हम एप्सिलॉन कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर होगा एफ डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब डेल्टा वाई बराबर होगा एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स। अब एप्सिलॉन भी इनफाइनाइटेसिमल है, डेल्टा एक्स भी इनफाइनाइटेसिमल है, तो इनका प्रोडक्ट जो है
और ज्यादा इनफाइनेटेसिमल हो गया, और बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी, यानी एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा एक्स भी बहुत छोटी, तो इनका प्रोडक्ट तो बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई। तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है अब हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेल्टा वाई की हो गई। तो इसको हमने क्या करा, निग्लेक्ट कर दिया, यानी क्योंकि बहुत छोटा है। आप मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 4.12000000003, इसको आप 4.12 करेंगे, और ये जो बहुत छोटी क्वांटिटी है इसको आप निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटी है। इसीलिए हमने डेल्टा वाई का अप्रोक्सीमेशन इसको ले लिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट तो इसे भी जोड़ना पड़ेगा भले वो कितना छोटा हो। ठीक, तो डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स या डी वाई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाई की होगी। भाई डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, डी वाई। भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होती है एफ डैश एक्स, यही तो होती है एफ डैश एक्स। तो डी वाई बराबर होगी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब dx और डेल्टा एक्स तो दोनों बराबर हैं, इसको हम लिखेंगे एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेल्टा वाई की या तो एफ डैश एक्स या हम उसे डी वाई से भी डिनोट करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो चूंकि एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू है डेल्टा वाई की, इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू करना साइन लगा के इस तरह का साइन लगाते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई वो कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो डेल्टा वाई बराबर होती है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू डेल्टा वाई की हो जाएगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक। तो तो 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से कि डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है और एग्जैक्ट वैल्यू ये है। इसका मतलब है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज नियरली इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, ठीक। तो इसका मतलब ये हो कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नियरली बराबर है किसके, ये आपकी आ गई तीसरी इक्वेशन, ठीक। तो 1 2 3 की इक्वेशन, ये इक्वेशन आप याद रखिएगा इस चैप्टर में, बल्कि आप मेमोराइज कर लीजिए, समझिए और फिर मेमोराइज कर लीजिए। इससे हम डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट या एक्चुअल वैल्यू डेल्टा वाई की भी निकाल सकते हैं और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की भी हम निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर होगा किसके, वाई प्लस एफ एक्स, डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, तो वो बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम अप्रोक्सीमेट और एक्चुअल वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, फिर से हम डिस्कस करते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब है अगर कोई नंबर ए किसी नंबर बी के बहुत क्लोज है तो ए जो है इसको कहा जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आइलर नंबर जो ई है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होती है 2.718, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पाई का एग्जाम्पल दिया था। लेकिन एक्चुअल वैल्यू ई की ये होती, ये नंबर चला गया इन्फिनिटी तक, ये जो है नंबर इर्रेशनल नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको